गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो जो कि चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का था, उसमें हमने पढ़ा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल और सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि उनके गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। लेकिन इससे पहले मेरे मन में क्वेश्चन आता है, वो ये है कि सर जैसे थॉमसन मॉडल में कमी थी कि उसने बताया कि नेगेटिव पार्टिकल बिखरे हुए हैं, और उसी तरह रदरफोर्ड मॉडल में क्या कमी रह गई कि नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल आया। तो वो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज कमी क्या थी। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड नेगेटिव पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सर्कुलर पाथ। ये रदरफोर्ड बताते हैं कि नेगेटिव पार्टिकल सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट है, बट दीज डू नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। यानी कि वो ये नहीं बताते हैं कि जो सर्कुलर पाथ में नेगेटिव पार्टिकल कितने होंगे, कैसे होंगे, किस तरह अरेंज होंगे। यानी कि नेगेटिव पार्टिकल का सर्कुलर पाथ में प्रेजेंस को बताते हैं, पर किस तरह की प्रेजेंस है इस तरह को वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सेकेंड थिंग, उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी दी कि जैसे कि लेट सपोज ये एटम है, उनके अकॉर्डिंग स्फेरिकल एटम है, और उन्होंने बताया कि सेंटर यानी कि न्यूक्लियस होता है, और ये नेगेटिव पार्टिकल सेल में प्रेजेंट, सॉरी सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट है, और ये कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग है, कंटिन्यूसली चल रहा है। तो एक साइंटिस्ट है, इलेक्ट्रोफिजिसिस्ट है मैक्सवेल, उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी का लॉस होगा, और जब एनर्जी उसकी लॉस होती जाएगी तो ऐसा होगा कि वो धीरे धीरे स्पाइरल वे में न्यूक्लियस के क्लोज आता जाएगा, और एंड में वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बात बिल्कुल सही भी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल हो, या आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, अगर आप रेस लगाना, दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो जब आप इनिशियल पॉइंट पर हैं तो आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जब आप फिनिश लाइन पर पहुंचेंगे तो आपके अंदर एनर्जी कम होगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जब अपना मोशन स्टार्ट करेगा तो उसमें एनर्जी हाई होगी, लेकिन जब वो जैसे जैसे मोशन को आगे करता जाएगा उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। यही होता है। तो बात ये इस पार्टिकल पे भी होनी चाहिए कि जब ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी का लॉस होगा, तो एक स्पाइरल वे में मूव करता 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 न्यूक्लियस से क्लोज आएगा, और एंड में ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो मैक्सवेल के इस क्वेश्चन पर रदरफोर्ड ने कहा कि देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नेगेटिव पार्टिकल। मैं बार बार नेगेटिव पार्टिकल क्यों बोल रहा हूँ कि जब तक रदरफोर्ड मॉडल था इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था। दोनों बातों में अंतर होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि ये जो नेगेटिव पार्टिकल है ये नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ये पार्टिकल एनर्जी लूज नहीं करता। तो क्वेश्चन फिर वहीं आता है कि क्यों नहीं करता, कैसे नहीं करता, कुछ तो हो, एविडेंस नहीं है। ओके। और इस पर एक क्वेश्चन और मैक्सवेल पूछता है कि इफ नेगेटिव पार्टिकल डू नॉट लूजेस एनर्जी, अगर ये एनर्जी लूज नहीं करता तो हमें एटम से स्पेक्ट्रा क्यों मिलते हैं। स्पेक्ट्रा होते हैं बेटा, जैसा आप लोगों ने रेनबो देखा है, रेनबो कलरफुल बैंड होता है, 7 कलर बैंड, तो वो क्या है, स्पेक्ट्रा है इस तरह का। तो ये स्पेक्ट्रा मेनली कब बनते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कब बनते हैं, जब एनर्जी का लॉस होता है। कोई भी एटम अगर स्पेक्ट्रा बना रहा है या शो कर रहा है तो उसका मीन्स क्या है कि वो एनर्जी लॉस कर रहा है। तो यही बात मैक्सवेल ने पूछी, आपने कह दिया कि एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन फिर स्पेक्ट्रा क्यों बन रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो यहां आकर रदरफोर्ड मॉडल फेल होता है। अब देखिए बेटा, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, मैं आपको एक चीज गारंटी दे दूं, नील्स बोर केमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा नाम है, नोबेल प्राइज विनर है, और आप इनको बार बार पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया बेटा, तो अपना एटॉमिक मॉडल जो दिया, तो जनरली हम उसको पढ़ते हैं नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, और मेरा पर्सनल मानना यह है कि इन्होंने केवल और केवल रदरफोर्ड की मिस्टेक्स को इंप्रूव किया है, एक्सप्लेन किया है। जो क्वेश्चन अनआंसरेबल थे रदरफोर्ड के लिए, उन्हीं को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब वो देखिए कैसे किया है। पहली चीज, जैसे कि हमने आपको भी बताया, रदरफोर्ड की मिस्टेक क्या है कि सर्कुलर पाथ है, नेगेटिव पार्टिकल प्रेजेंट है, पर वो रिवॉल्व करते हैं, ये तो बताता है,
पर ये नहीं बताता कि किस सर्कुलर पाथ में कितने हैं, कैसे हैं। तो इसके लिए बोर ने बताया, उन्होंने सर्कुलर पाथ को नाम दिया है प्रॉपर, सेल्स या एनर्जी लेवल्स। क्या दिया है? सेल या एनर्जी लेवल बोला है। उन्होंने इन्हें अल्फाबेटिकली नंबर दिए हैं, अल्फाबेटिकली भी नेमिंग दी है, के एल एम एन, और न्यूमेरिकली 1 2 3 4 इस तरह से। नंबरिंग हमेशा अंदर वाले सेल से स्टार्ट होगी, जैसे ये 1, जैसे कि ये कोई आपका न्यूक्लियस हो गया एटम का, ये उसके सेल्स हैं, तो नंबरिंग इस तरह से होगी, जैसे ये वाला उसका फर्स्ट सेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, या आप इसको के लिखेंगे, इसको एल, इसको एम, इसको एन, इस तरह से। तो उन्होंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं और हर सेल की एनर्जी डिफरेंट है। तो इस वजह से उसमें प्रेजेंट नेगेटिव पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स की भी नंबर्स डिफरेंट है, यानी हर एक सेल की एनर्जी डिफरेंट है, और जब एनर्जी डिफरेंट है तो इसलिए इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, किसी में ज़्यादा किसी में, वो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ऑर्डर होता है। पहला पॉइंट, तो जो पहला क्वेश्चन था रदरफोर्ड के ऊपर एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो बताया है। सेकंड पॉइंट, ये जो क्वेश्चन था मैक्सवेल वाला कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनर्जी तो उसको एंड में न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बताया, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया है अर्थ और मून का, कि मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ and it does not lose energy because when any particle revolve in a circular path with a uniform velocity it does not loses energy। तो उन्होंने बताया कि जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में बिना किसी चेंज के एक ही वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा तो वो कभी भी अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। देखिए उनका एग्जांपल यहां सटीक क्यों है, उसका रीजन है। अगर मैं ये कहूं कि वो एनर्जी लूज करेगा फिर भी, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये आता है कि मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और अगर पार्टिकल इस तरह के मोशन में एनर्जी लूज करता है तो क्या होगा कि मून की एनर्जी का भी लॉस होना चाहिए था। तो जिस तरह से मैक्सवेल कहता है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, तो उसी तरह से मून को अब तक अर्थ पर आ जाना चाहिए था। बड़ी सिंपल चीज है बेटा, कि जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, मून हो गया, न्यूक्लियस क्या हो गई, अर्थ हो गई। Electron revolve around the nucleus, moon revolve around the earth. If electron falls in the nucleus, it is necessary that moon also fall on the earth. But ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक। तो उसका रीजन क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है या रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ओके, थर्ड पॉइंट बोर का क्या है बेटा, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर टू टाइप का फोर्स लगता है। अब देखिए बेटा कौन कौन से फोर्स है। फर्स्ट फोर्स है उसका जो लगता है, देखिए ये न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स किस वजह से हो गया, अपोजिट चार्जेस की वजह से। तो चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है इसको उसने नाम दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों सेम चार्ज के हैं, सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर ये जो फोर्स लगेगा रिपल्सन का, ये लगेगा इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसको उसने नाम दिया है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। यानी बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एक टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एक अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, अवे वाला सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। तो अब बेटा देखिए एक सिंपल सी थ्योरी है साइंस में कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगता है तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एन एग्जांपल ये मार्कर है, मैं इसको दोनों हैंड से अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा हूँ और इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ, तो फिर भी मार्कर अपनी जगह पर ही है। तो इसका रीजन क्या है, फोर्स तो लग रहा है पर ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ है, देयर आर टू फोर्सेस in opposite direction and these two both the forces cancel out each other।
तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे ही रहता है। पोजीशन मींस वो जिस सर्कुलर पाथ में या सेल में प्रेजेंट है उसी में रहेगा। नंबर 4, जैसा मैक्सवेल ने पूछा था कि चलो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहाँ लॉस नहीं हुआ तो फिर वो स्पेक्ट्रा क्यों बनते हैं, तो स्पेक्ट्रा के लिए उन्होंने बताया कि एटम के अंदर, बोर्ड ने क्या बताया कि जो सेल्स हैं कुछ लोअर एनर्जी के होते हैं, कुछ हायर एनर्जी के होते हैं। व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी सेल टू लोअर एनर्जी इट लूजेस द एनर्जी। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी वाले सेल में आएगा, ज्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी में, थोड़ा ज्यादा से कम में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करके आएगा। जब तो वो नीचे वाले यानी कम एनर्जी वाले सेल में एग्जिस्ट कर पाएगा तो वो एनर्जी लूज कर देता है, और जब इस तरह से एनर्जी लूज होती है और हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल विच हैव angular momentum in the multiple of h upon 2 pi, यानी कि जिस सेल का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा वहीं पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा ये जो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बोर्ड मॉडल के बताए हैं, और आपको केवल और केवल आप इनको रिवाइज करना है। और ये जो आपके सामने 3 एटॉमिक मॉडल्स हमने बता दिए, थॉमसन बताया, रदरफोर्ड बताया, बोर बताया, तो इन तीनों को आपको समराइज करना है अपनी लैंग्वेज में, और फिर इसको कंपैरिजन कीजिए, आपको खुद ही डिफरेंस पता लग जाएगा। टिल देन गुड डे।